अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। अंतरा, अंतरा, अंतरा। आदित्य क्या हुआ? अरे वो लोग अंतरा को ले गए। आदित्य कहीं नहीं गई। अंतरा बेडरूम में बिल्लू और अभिषेक के साथ खेल रही है। वो आंटी विद्या कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। उसकी कोई बेटी नहीं तो? पागल पागल पागल। इधर कौन पागल है? हाँ? किसको नहीं? मैं। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। अंतरा को कुछ नहीं हुआ है और अगर कुछ हुआ भी है तो मैं देख लूंगा, ठीक है? अंतरा को इलाज की जरूरत है। आदित्य, अरे अंतरा! हे भगवान! अंतरा! आदित्य क्या हुआ? अंतरा! अरे अंतरा! अरे इसे कोई बचाओ! हे भगवान! बिल्लू यहाँ पे मत चिल्लाओ। अरे वर्मा जी मैं अंतरा ये क्या कर रही थी बेटा? गिर जाती तो? हाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है वर्मा जी, जो आप वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं का क्या होता। ये कोई बात थोड़ी होती है। बच गई, वरना ना जाने क्या देखना पड़ता।
इसलिए मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कि छत का दरवाजा बंद रखा करो, लेकिन किसी ने माना नहीं। अब देख रहे हो ना अंजाम। पर आज तक हमारी सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं हुआ। पागल है ये। अरे वो पागल है तो यहाँ क्या कर रही है? उसे पागल खाने भेजो। अरे इसकी देखा देखी हमारे बच्चे भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अब तो जनरल मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर पागल है तो ये यहाँ नहीं रह सकती। निशा जी, छत पर ताला लगना ही चाहिए और चाबी वॉचमैन को दे देंगे। किसी एक बच्चे के लिए हम अपनी सोसाइटी के सारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। क्या हुआ? अजी होना क्या है, वो पागल छत पर चढ़ गई थी। कौन? अरे वही वर्मा जी की बेटी। आज तो उसे भगवान ने बचा लिया, न जाने आज कौन सी अनहोनी हो जाती। अंतरा छत पर चढ़ गई? हाँ, वो पागल है ना। आपको कैसे मालूम? अजी ये कैसा सवाल हुआ? अरे उसकी हरकतों से पता लगता है। और पागल को पहचानने के लिए अक्ल नहीं लगानी पड़ती है। लगती है, बहुत ज्यादा अकल लगती है। बाय द वे, आप हैं कौन? मैं हूँ डॉक्टर विक्रम, अंतरा को डॉक्टर। और मुझे मालूम है अंतरा पागल नहीं है, वो एक ऑटिस्टिक बच्ची है। मतलब तो वही हुआ ना? नहीं, ऑटिस्टिक और पागल में अंतर है ना? सिर्फ भाषा का अंतर है। आप जिसे ऑटिक या जो भी कह रहे हो, हम लोग की हिंदी में उसे पागल कहते हैं। क्यों? और नहीं थी? मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, हम इस बारे में पहले ही बहुत बहस कर चुके हैं। बहुत हैरानी की बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी बेटी को थेरेपी की जरूरत नहीं है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ने पर सच्चाई बदल नहीं जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद या आपकी अनुपस्थिति में अंतरा अपने आप को संभाले, तो उसकी थेरेपी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो कभी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, ठीक नहीं होने का मतलब उसका ऑटिज्म ठीक नहीं होगा। हम थेरेपी की मदद से उसे आत्मनिर्भर तो बना सकते हैं। आज आप मेरी थेरेपी को नकार कर मेरा नहीं, अपनी बेटी का नुकसान कर रहे हैं। उसे थेरेपी की जरूरत है और जल्द से जल्द। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी एक पेशेंट है, उसका नाम है परी। माँ बाप ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा। आज वो 16 साल की है। उसके माता पिता ने उसकी ऑटिज्म की थेरेपी तब शुरू की थी जब वो 3 साल की थी। और पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ? उसने कंप्यूटर पे टाइप करके अपनी माँ से कम्युनिकेट किया। उसने अपनी माँ से पहली बार कहा, आई लव यू। 13 साल की थेरेपी के बाद वो मां खुशी के आंसू रोई। अंतरा ये नहीं जानती कि उसकी मां कौन है, वो है भी या नहीं। वो ये भी नहीं जानती कि उसके पिता कौन है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो खुद कौन है। अंतरा ये भी नहीं जानती कि ब्लेड को हाथ पे चलाने से वो जख्मी हो सकती है। तभी तो वो छत पे चढ़ गई, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि छत पे चढ़ना खतरनाक है। हमें यही सारी बातें उसे सिखानी होंगी। मतलब मेरी बेटी भी किसी दिन परी की तरह? मैंने कहा ना, 13 साल लगे परी को कम्युनिकेशन सीखने में, और उसका इलाज तो 3रे साल से ही शुरू हो चुका था। इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। सच्चाई को नकार के अपने बेटी के जीने का हक मत छीनिए उससे। आप सोच रहे हो कि मैं आपके इतना पीछे क्यों पड़ गया? पीछे पड़ना पड़ता है, मैं सबके पीछे पड़ता हूं, क्योंकि ऑटिज्म का नाम सुनते ही लोग नकारात्मक बन जाते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, इसीलिए वो इलाज से दूर भागते हैं।
कल आप जिस माँ से मिले थे, याद है स्मिता? हाँ, जो अपने बच्चे को सिखा रही थी कि पानी क्या होता है, वही? हाँ, उसका पति बिल्कुल तैयार नहीं था। वो ये मानने को तैयार था ही नहीं कि उसका बच्चा ऑटिस्टिक है, लेकिन उसकी मां समझ गई, सो उसने उसकी थेरेपी शुरू करवा दी। और जब पुनीत में फर्क दिखाई देने लगा तो उसके पिता भी राजी हो गए। आदित्य, मेरा दिल हर ऑटिस्टिक बच्चे के लिए तड़पता है। मैं उनकी स्थिति समझता हूं, इसलिए उनके माता पिता को कहता हूं कि आप लोग जितनी जल्दी उनके साथ काम शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि प्लीज मुझे टेस्ट कर लेने दीजिए, ताकि मैं पता चल पाए कि अंतरा का ऑटिज्म लेवल क्या है। उसी के आधार पर हम उसकी थेरेपी शुरू कर सकते हैं। सब ठीक तो है ना विद्या? ठीक ही है। अभिषेक को नहीं लाई? वो खेल रहा था। मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी मामा। मैं जानती हूँ विद्या, जो तू कर रही है बहुत मुश्किल है। अगर मैं तेरी जगह होती तो भी शायद कर नहीं पाती। बहुत फक्र है मुझे तुझ पर विद्या। मम्मा, क्या सब कुछ पहले के जैसा नहीं हो सकता? करती तो मैं अब भी वही सब कुछ हूं जो पहले किया करती थी, लेकिन अब थक जाती हूं। ऐसा क्यों है मम्मा कि अब अपनों के लिए कुछ करके भी मुझे खुशी नहीं मिलती? उस सवाल का क्या जवाब दूं, जिसका जवाब तुझे भी मालूम है। गलती तेरी नहीं है, परिस्थितियों की है। लेकिन अब तुझे जीना पड़ेगा विद्या, क्योंकि असली खुशी जिंदगी से मुंह मोड़ने में नहीं, जिंदगी को प्यार से गले लगाने में है। मम्मा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देंगी? कैसी बात कर रही तू? ऐसे क्या गलत कर लेगी तू? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ कर देंगी ना? हाँ, पिता का तो नहीं कह सकती, पर माँ अपने बच्चे की हर गलती को माफ कर सकती है। मम्मा, मैं मां बनने वाली हूं। तो आदित्य को छोड़ दे विद्या। क्या? छोड़ दे आदित्य को। ये आप कह रही हैं मम्मा? हाँ बेटा, क्योंकि जो गलती तू करने जा रही है उसे तो भगवान भी नहीं माफ कर सकते। मैं तो सिर्फ एक मां हूं। तेरी आत्मा मर गई है विद्या। वो शरीर किस काम का जिसमें आत्मा ही न हो। एक मां अपनी बच्ची को इस हाल में नहीं देख सकती।
तो फिर ठीक है, जैसे आप ठीक समझे। अंतरा ये लड़ाई जीते या हारे सब आप पे निर्भर करता है। मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे में क्लिनिक पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक गॉड, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों? मुझे लगा तू अंतरा को उसके पास लेके नहीं जाएगा। तुझे भी लगता है कि मुझे जाना चाहिए? मुझे लगता है तुझे अंतरा को उसके पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर सही है आदित्य। उसे अपने पेशेंट्स की चिंता है, उनसे प्यार है। वरना यूं ही कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़ के पेशेंट के घर तक नहीं आ जाता। हाँ, इसलिए तो मैंने भी जाने का तय किया है। चल अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अंतरा को तैयार करते हैं। चलो बेटा, चलो। एक्सक्यूज मी। यस सर। जी, डॉक्टर विक्रम ने बुलाया है, कुछ टेस्ट कराने हैं। क्या नाम है? आदित्य। पेशेंट आदित्य है? नहीं, मेरी बेटी अंतरा। अंतरा नाम है उसका। अब बैठिए, डॉक्टर साहब भी 2 मिनट में आते होंगे। जी। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। मेरा नाम रोहित है। आपका क्या नाम है? आदित्य। 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 नाम। नाम 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 सुंदर। नाम 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 नाम। हेलो डॉक्टर। आइए। होगी दोस्ती रोहित से? हाँ, जब रोहित यहाँ पहली बार आया था ना, तब वो ऑटिज्म का एक बहुत गंभीर केस था, पर आज देखा ना आपने? हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो हैरान रह गया। आप तो कह रहे थे कि ये बच्चे साधारण सी बात भी नहीं कर सकते। आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है? लेकिन इसने तो अपना नाम भी बताया और मेरा नाम भी पूछा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इन्हें छोटी छोटी बातें सिखाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। ऐसे तो अंतरा भी सब कुछ सीख जाएगी ना, वो भी बोल पाएगी ना? बिल्कुल बोल पाएगी। रोहित को किसी नए इंसान से मिलने पर क्या करना चाहिए, ये सिखाने में सिर्फ 1 साल लगा। क्या? हाँ, पर आज मुझे देख के इतनी खुशी होती है। वो कितनी अच्छी तरह से नए लोगों से मिलता है, मुझे उस पर गर्व है। सचमुच कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप। कहां से लाते हैं इतनी शक्ति, इतना धीरज?
ऊपर वाला सब कुछ करवाता है।